जो पीडीए आंदोलन दिया है देश में पहली मर्तबा, इस आंदोलन की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। उस आंदोलन की देन है कि 2024 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो रणनीति बनाया और जो पीडीए आंदोलन पहली मर्तबा दिया 2024 में, तो समाजवादी पार्टी अपने स्थापना काल से लेके अब तक का सबसे अच्छा रिजल्ट ले आई। पीडीए का नाम ले रहे हैं आप। ओपी राजभर कहते हैं पीडीए का पूरा फुल फॉर्म है, पीट देगा ये। देखिए, ऐसा है कि ओम प्रकाश राजभर जी पहले बेचारे ऑटो चलाते थे और नौटंकी में जोकर का रोल अदा करते थे। जोकर होता है ना, हंसी मजाक करने वाला। तो दिस टाइम मिस्टर ओम प्रकाश राजभर इज़ द जोकर ऑफ पॉलिटिक्स। वो राजनीति के मंच पे जोकर का काम कर रहे हैं। उनकी बातों को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते और जो मन कहे बोलते रहें। जोकर का काम ही हंसाने का, वो हंसाने का काम कर रहे हैं। उनकी बातों पे कोई बात नहीं है, मंत्री हैं तो इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये है कि वो 2-4 सीटें भी पाना मुश्किल है। अपनी सीट भी जौहराबाद की वो नहीं बचा पाएंगे। भाजपा एमएलसी प्रिंसू सिंह कहते हैं कि जनपद जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें हम जीतेंगे। नहीं, वो 9 हारेंगे। समाजवादी पार्टी 9 सीट भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी जौनपुर की जीतेगी। ये समाजवादी पार्टी का जौनपुर आजमगढ़ गढ़ है, तो गढ़ के लिए बहुत ज़्यादा बजट भी आएगा, बहुत ज़्यादा शिक्षा पे, बेरोज़गारी पे और तमाम काम हम लोग करेंगे। मौका मिलेगा समाजवादी पार्टी सरकार। ओम प्रकाश राजभर इज़ द जोकर ऑफ पॉलिटिक्स। और राजनीति के जोकर हैं, उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। अभी मेरे फ्रेम में जनपद जौनपुर के सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के मोहम्मद रिशद खान जी हैं। 2027 का चुनाव आने वाला है और अभी हाल ही फिलहाल में SIR की लिस्ट भी जारी की गई है। सर, 2027 का चुनाव आ रहा है, क्या कुछ लेकर कहेंगे, क्या कुछ रणनीतियाँ हैं समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए आंदोलन दिया है देश में पहली मर्तबा, इस आंदोलन की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। उस आंदोलन की देन है कि 2024 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो रणनीति बनाया और जो पीडीए आंदोलन पहली मर्तबा दिया 2024 में, तो समाजवादी पार्टी अपने स्थापना काल से लेके अब तक का सबसे अच्छा रिजल्ट ले आई। 37 सीटें लोकसभा की समाजवादी पार्टी पहली मर्तबा जीती और 6 सीटें कांग्रेस, यानी 43 सीटों पर जीत हासिल हुई। और 4-5 सीटें भाजपा ने गिनती वगैरह में बेईमानी के लिए, नहीं तो और बड़ा रिजल्ट आया होता। और पीडीए आंदोलन अब धीरे धीरे पूरे गांव तक, घर तक, समाज तक पहुंच रहा है। और पीडीए आंदोलन की बुनियाद पर अखिलेश यादव जी की जो रणनीति है और जो पॉलिसी है, SIR पर जिस तरह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, हमारे जौनपुर में भी आदरणीय वीरेंद्र यादव जी के नेतृत्व में और हम सब लोगों ने मिलकर जो काम किया है, बहुत अच्छा काम हुआ, अभी भी चल रही है। तो अखिलेश यादव जी की रणनीति, पीडीए आंदोलन जो उन्होंने दिया, उसके दम पर समाजवादी पार्टी 2027 में 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पीडीए का नाम ले रहे हैं आप। ओपी राजभर कहते हैं पीडीए का पूरा फुल फॉर्म है, पीट देगा ये। देखिए, ऐसा है कि ओम प्रकाश राजभर जी पहले बेचारे ऑटो चलाते थे और नौटंकी में जोकर का रोल अदा करते थे। जोकर होता है ना, हंसी मजाक करने वाला। तो दिस टाइम मिस्टर ओम प्रकाश राजभर इज़ द जोकर ऑफ पॉलिटिक्स। वो राजनीति के मंच पे जोकर का काम कर रहे हैं। उनकी बातों को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते और जो मन कहे बोलते रहें। जोकर का काम ही हंसाने का, वो हंसाने का काम कर रहे हैं। उनकी बातों पे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आप राष्ट्रीय सचिव भी हैं और आप जिन्हें जोकर कह रहे हैं, ओपी राजभर कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनका दावा करें कि जौनपुर की 3 सीटें मुझे चाहिए, मल्ली की, किराकत की और जफराबाद की। तो क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा उनका दावा, उनकी डिमांड बीजेपी से है। बीजेपी जाने, वो जाने, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है कि वो इतनी सीटें जीत गए और अब की मुझे नहीं लगता वो उतनी भी जीत पाएंगे। अपनी सीट बचाना भी मुश्किल है। लेकिन ये है कि उनकी बातों पे सवाल जवाब करने से कोई फ़ायदा नहीं। ही इज़ द जोकर ऑफ पॉलिटिक्स। ओम प्रकाश राजभर इज़ द जोकर ऑफ पॉलिटिक्स। और राजनीति के जोकर हैं, उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। जब उन्होंने पार्टी बनाया था तो उन्होंने ऐलान किया था कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मेरा परिवार चुनाव लड़ेगा। ये उन्होंने बुनियादी वक्त में कहा था। जो भी उनके साथी हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरे भी अच्छे मित्र भी हैं। राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन मेरी बहुत पुरानी रिश्ते हैं और मैं उनसे बहुत सीनियर हूँ। वो तो दूसरी मरतबा विधायक है, मैं 34 साल पहले विधायक रहा हूँ। मैं बसपा बनाने वालों में हूँ, बसपा में थोड़ा बहुत काम करते थे
तो कोई बात नहीं है, मंत्री हैं तो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये है कि वो 2-4 सीटें भी पाना मुश्किल है, अपनी सीट भी जहुराबाद की वो नहीं बचा पाएंगे अब की। अभी SIR की लिस्ट जारी हुई, आज मीटिंग उसी चीज़ को लेके है। आप लोग कह रहे हैं कि 10,000 वोट लगभग बढ़ चुके हैं तमाम गाँव में, तो क्या कुछ है? SIR पे हम लोग बूथ वाइज सेक्टर वाइज मीटिंगें कर रहे हैं और हमारे बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और हमारे विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी सब साथी मिलकर काम कर रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा फर्जी वोट जौनपुर सदर 366 में हैं। इसी तरह पूरे प्रदेश में लगभग होंगे। उसको हम लोग लिस्टेड कर रहे हैं, उसको कटवाएंगे और जिन लोगों के नाम छूट गए उनका नाम बढ़ाएंगे फार्म छाम भर के। और ज़्यादातर नामों में गलती है, मुसलमानों के नाम पे बहुत गलती है और लोगों के नाम भी गलतियां हैं, तो उसको हम लोग संशोधन कराएंगे। फार्मेट बना के सब लिस्ट हो रही, जाति जनगणना भी हो रही है। सदर की विकास के लिए कोई क्या कुछ? सदर के विकास के लिए हम लोग मौका मिलेगा, समाजवादी सरकार बनेगी। आज अखिलेश यादव जी के दिन एक समाजवादी पार्टी ने मेडिकल कॉलेज बनवाया, अखिलेश जी ने बुनियाद रखी, तमाम काम किया। ये सब जो पुल बने हुए हैं ये भी सद्भावना पुल मुलायम सिंह यादव ने बनवाया। बहुत काम किया जौनपुर के लिए, जौनपुर शहर के लिए, जौनपुर विधान ज़िले के लिए। समाजवादी पार्टी का जौनपुर आजमगढ़ गढ़ है, तो गढ़ के लिए बहुत ज़्यादा बजट भी आएगा, बहुत ज़्यादा शिक्षा पे, बेरोज़गारी पे और तमाम काम हम लोग करेंगे। मौका मिलेगा समाजवादी पार्टी से। कहते हैं सदर में पूरा विकास हो गया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट हमने गोपी घाट सब कुछ बना दिया, सदर में कोई काम नहीं बचा है। कोई बात नहीं है, उनको अपना काम करने दीजिए, उन्हें कहने दीजिए, हम उनकी बात पर कुछ नहीं कहते। हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम लोग बहुत विकास करेंगे। समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव जी ने हमेशा पूरे जौनपुर को, पूरे आजमगढ़ को अपना गढ़, अपना घर मानकर विकास किया है। फिर समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोग जौनपुर के ख़ास तौर से बहुत सारी फैक्ट्रियां चाहेंगे लगें, ताकि जौनपुर के लोगों को रोज़गार मिले और सारी सड़कें बढ़िया हो जाएं। शिक्षा के क्षेत्र में जौनपुर पूरे प्रदेश में अग्रणी है और भी बढ़े। ये सारे काम समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो हम लोग विकास के लिए काम करेंगे। एक लास्ट सवाल पूछते हैं। भाजपा MLC प्रिंसू सिंह कहते हैं कि जनपद जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें हम जीतेंगे। नहीं, वो 9 हारेंगे, समाजवादी पार्टी 9 सीट भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी जौनपुर की जीतेगी। अभी मेरे फ्रेम में राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी मोहम्मद रिसत खान और जनपद जौनपुर की सदर से 2022 के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से क्या कुछ कहना आपका 2027 को लेकर, जिस प्रकार से आस लगाया जा रहा है? क्या कुछ होगा 2027 में? क्या सत्ता परिवर्तन होगा या पुनः हैट्रिक मारेंगे योगी जी? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।